हे गाइस, वेलकम टू टुडे। जैसे आप लोगों को पता है, अभी मैंने FRIMTS का पेपर सॉल्यूशन डाला था और आपसे कहा था आप अपने मार्क्स चेक कीजिए। तो मैं अपने बेसिस पे आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ के आसपास हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और टाइप कीजिए @AJTODAYC। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह होती हैं। तो मैं एक पोल कंडक्ट कराऊंगा और पोल कंडक्ट में जाके आप अपने क्या करेंगे, अटेम्प्ट बताएंगे कि आपने पेपर कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है ना, कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोल को कराएंगे। ठीक है, उस पोल में आप जाके अपने मार्क्स बताइए कि जो पेपर सॉल्यूशन मैंने करवाया उस पेपर सॉल्यूशन के बेसिस से बताइए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और उस पोल से मैं क्या बताऊंगा आपको, एमटीएस की जो कट ऑफ होगी वो हम प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कर पाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से बता रहा हूँ और नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो आप जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ, पेपर पीडीएफ जो भी एग्जाम के पीडीएफ होती रहती है वो सारी पेपर सॉल्यूशन के साथ डाल दी जाती है। और साथ में मैं आपके लिए एमटीएस का पेपर क्या कराएंगे, पोल कंडक्ट कराएंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए, ताकि आपको पता चल जा पाए कि आपकी कैटेगरी में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और कितनी कट ऑफ जा पाएगी। तो 3 तारीख को पेपर हुआ था, पेपर सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी नए चैनल पे आपको नहीं पता है तो आप जाके पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं जो मैंने करवाया है। ठीक है ना, और अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो और आप हम मुझसे चाहते हो कि मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दूं, तो आप मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हो और या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है ना, और इसी इसी नंबर पे आप जाओ तो टेलीग्राम पे मैसेज भी कर देना। अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है टेलीग्राम, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट कितनी थी एमटीएस की। 40 पोस्ट थी। ठीक है, 40 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की जो थी वो 19 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट थी, एससी के लिए 6 पोस्ट थी, एसटी के लिए 1 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट थी। और जो कट ऑफ में जो रहता है वो पोस्टों का बहुत ज्यादा आपका क्या रहता है, इम्पोर्टेंस रहती है। तो अभी कुछ दिन बाद मैं एक आरटीआई फाइल करके देखता हूँ कि कितने नंबर ऑफ आपके कैंडिडेट क्या थे गाइस, अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है ना, आपके एमटीएस एग्जाम में एक आरटीआई फाइल कर देंगे, उसमें देखेंगे कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने ने फॉर्म भरा था, कितने एब्सेंट थे और कितने एग्जाम में अपीयर हुए थे। उस हिसाब से हम कट ऑफ को और सटीक तरीके से देख सकते हैं। तो जल्दी हम आरटीआई फाइल भी कर देंगे। आ, अभी देखते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ देखो, जनरल जो थे 19 की पोस्ट थी। ठीक है ना, और अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, ये आपकी पोस्ट हो गई। पोस्टों का मैंने आपको बता दिया कि पोस्टों के हिसाब से ही कट ऑफ का थोड़ा प्रिडिक्शन किया जा सकता है, ये एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं है। देखो, जो पेपर के हिसाब से मैंने देखा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे तो वो 18 से 20 क्वेश्चन डुएबल थे, जिसमें सब के सब कर सकते थे, है ना। जिससे 5 से 7 ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें लोग अटक सकते थे। ठीक है ना, तो हम 5 से 7 स्किप कर देते हैं और 18 से 20 यहाँ मान के चलते हैं। जीके के क्वेश्चन भी कम से कम 15 से 18, वैसे सबके सब इजी थे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम मिनिमम 15 से 18 लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है ना, 18 से लोगों ने क्या क्वेश्चन किए हुए हैं जनरल अवेयरनेस में। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, मैथ्स क्लियरली बोल देता हूँ कि जो मैथ्स थी वो कैलकुलेटिव थी। किसी के भी मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से क्वेश्चन देखा और एकदम से क्वेश्चन कर दिया, जैसे हम पेन फ्री मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नहीं थी, कैलकुलेटिव मैथ्स थी, क्लियरली कैलकुलेटिव मैथ्स थी। तो कैलकुलेटिव मैथ्स थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के कर मैं जो कर पाए होंगे वो कर पाए होंगे 12 से 15, जिसने हर किसी ने छेड़े होंगे 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, 25 में से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथ्स थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो लेंथ थी वो भी बहुत बड़े बड़े थे और कैलकुलेटिव थी। तो कैलकुलेटिव में क्या होता है दोस्तों, लोगों को कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, जिससे लोगों के क्वेश्चन पेपर आधा छूट भी जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पे से 12 से 15 मान के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश इजी थी तो सबने के सबने 20+ क्वेश्चन सबने ऑलमोस्ट करेक्ट किए ही होंगे, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो। तो मैं जनरल के कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज किसी ने 18 किए हैं तो 18 18 जा 36। चलो मैं पहले मान के चलता हूँ कट ऑफ कितने जाएगी, 18 15 33, और 33 और 2 35, 10 45 और 20 आपकी 65। ठीक है ना, तो 100 नंबर में से जो आपकी जो सबसे छोटी, मैं बोल के चल रहा हूँ कि 65 के यहाँ पे आसपास चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ 18 18 18 36 36 और 2 38। अच्छा, मैं अभी छोटी चीज़ें लेके चलता हूँ, 18 5
23 10 33, 2 35 10 45 और 45 और 20 65। तो यहाँ पे 65 दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो मैक्सिमम रह सकती है, 20 38 5 43 10 53 और यहाँ पे इसको रहे होगा लगभग 23 क्वेश्चन। तो 53 और 3 आपके कितने हो गए 56 और 20 76। तो यहाँ पे 65 से 76 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 65 प्लस सबने क्वेश्चन किए होंगे और ऑलमोस्ट करेक्ट किए होंगे, और 76 क्या है जो इसकी रेंज में मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जर्नल की मगर पोस्ट कम है, तो पोस्ट कम है तो इसका मतलब है कि अगर आपके, मैं मान के चलूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और जनरल कैटेगरी में हो और आपके मार्क्स जो आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जनरल के 19 के हिसाब से बोल रहा हूँ, पोस्ट 19 है, तो अगर आपके मार्क्स 76 प्लस है, ठीक है ना, आपके मार्क्स 76 प्लस है, तो आप थोड़ा सा सेफ स्कोर में अभी हो, ठीक है ना। फिर एक्चुअल डेटा तो पोल के हिसाब से बताएंगे, तो 76 मैंने माना है कि यहाँ पे 100 नंबर है, तो अगर आपके 76 प्लस मार्क्स है तो आप थोड़ा सेफ मान सकते हो कि आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो। उसी तरह यहाँ पे ओबीसी है, तो आप ओबीसी का देख पा रहे होंगे कि ओबीसी का यहाँ पे सिर्फ 9 सीट है, और उत्तराखंड में जो है आपके ऑलरेडी ओबीसी बहुत सारे होते हैं, और बाहर के अगर स्टेट वालों ने भी भरा होगा तो वहाँ पे भी ओबीसी होते हैं, और सिर्फ 9 पोस्ट के कारण तो मैं मान के चलता हूँ कि जो ओबीसी की होगी वो जनरल कैटेगरी के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ओबीसी की कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ कि ये जो होगी वो 72 या 73 से प्लस आप अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर मान के चलिए, ठीक है। एससी की कट ऑफ मान के चले तो मैं एससी की कट ऑफ कहता हूँ कि अगर आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या भी अपने आप को सेफ मान के चलो। ऑल्दो यहाँ पे 6 पोस्ट है, लेकिन अगर आपके 70 मार्क्स अभी आ रहे हैं तो खुद को सेफ मान के चलो, बिकॉज ऑफ दी मैथ्स कैलकुलेटिव थी, जीएस के क्वेश्चन अच्छे थे, इस वजह से मैं कट ऑफ को अभी नीचे रख रहा हूँ। बाकी आपके पोल जब कंडक्ट होगा तो पोल के हिसाब से और आरटीआई में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, उस हिसाब से हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मगर अभी अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। एसटी की सिर्फ एक सीट थी, सिर्फ एक सीट है, और आप जानते हो उत्तराखंड में ऑलरेडी एक जौनसार का जो इलाका है वहाँ पे एसटी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एसटी की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे एफआरआई में, और बाकी आपको जानते हो कि अगर ऑल इंडिया बेस पे से तो बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी आए होंगे, यूपी वगैरह से। तो इसकी जो एक सीट होने के कारण जो कट ऑफ में मान के चलता हूँ, इसकी कट ऑफ भी अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस ही होगी, ठीक है ना। 70 प्लस ही होगी एसटी की कट ऑफ। अभी इससे ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आपकी ओबीसी के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी, 72 टू 73। अभी सिर्फ ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, दिस इज अ सेफ स्कोर, ठीक है, अगर आपके इतने आ रहे हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि 76 अभी आपने माना है, अगर आपके 76 प्लस हैं तो आप सेफ हो। अगर ओबीसी आ रहे हैं तो आपके अगर 72 से 73 के बीच में आ रहे हैं या 73 प्लस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप तभी भी अपने आपको सेफ मान के चलो। अगर एससी में आप 70 प्लस हैं तो सेफ मान के चलो, एसटी मान के सेफ मान के चलो, और ईडब्ल्यूएस की जो 5 सीटें है उसमें अभी आप 73 सेफ मान के चलो। बाकी जो एक्चुअल कट ऑफ है, ठीक है ना, जो एक्चुअल कट ऑफ है आप टेलीग्राम पे जाइए या तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है, और अगर आप चैनल में जुड़े हो नहीं तो जाइए टेलीग्राम पे टाइप करिए AJTODAY टुडे और लास्ट में सी डाल दीजिए तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैं पोल कंडक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। उस पोल के कंडक्ट पे आप क्या करिए, हिस्सा लिए ताकि हम एक्चुअल कट ऑफ को देख पाएँ, ठीक है ना गाइस। तो बाकी मैंने सेफ स्कोर बता दिया है जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने पेपर का जो लेवल देखा है इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव थी इस वजह से, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो कैलकुलेटिव होने की वजह से मैं इतना स्कोर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ सेफ स्कोर। बाकी कट ऑफ का प्रिडिक्शन पोल के बाद करते हैं, ओके।